बद्रीनाथ धाम का रहस्य और दिव्यता। 7 फरवरी 2021 उत्तराखंड के चमोली जिले का रैणी गांव। अचानक पहाड़ से बर्फ और चट्टानें टूट पड़ी। अलकनंदा नदी ने रौद्र रूप धारण किया। 20 फीट ऊंची लहरें देखते ही देखते सब कुछ बहा ले गई। सड़कें, घर, पुल, यहाँ तक कि कार्यशालाएं भी मलबे में दब गई। बद्रीनाथ से यह तबाही सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थी। पर आश्चर्य देखिए, नदी का रुख बदल गया और मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला। लोग कहते हैं यह सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि भगवान बद्रीनाथ की चमत्कारी शक्ति का प्रमाण था। मित्रों, यह वही बद्रीनाथ धाम है जिसके बारे में कहा गया है, जब तक भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे हैं, तब तक इस मंदिर को कोई प्रलय छू भी नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। यही रहस्य और यही आस्था आपको आज इस यात्रा में समझने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की कथा आपको हैरान कर देगी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच नर और नारायण पर्वतों की गोद में अलकनंदा नदी के किनारे लगभग 333 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह धाम। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। यह 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, जहां हर साल लाखों यात्री कठिन यात्राएं पार कर भगवान के दर्शन करते हैं। किंवदंती कहती है कि कलियुग के आरंभ से पहले भगवान विष्णु तपस्या के लिए एक शांत स्थान खोज रहे थे। उन्हें यह स्थान भा गया, पर यहाँ पहले से ही भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। तब भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण किया और माता पार्वती की ममता को अपने जाल में फंसा लिया। जैसे ही वे उन्हें अपने घर ले गईं, बालक ने द्वार बंद कर दिया और घोषणा की, यह अब मेरी तपोभूमि है। भगवान शिव मुस्कुरा उठे और यह स्थान विष्णु को सौंप दिया। तभी से यह स्थल बद्रीनाथ धाम कहलाया। लेकिन यहाँ तप करना आसान नहीं था। चारों ओर बर्फ, कड़कती ठंड और तेज हवाएं। भगवान विष्णु का ध्यान टूटने ही वाला था कि माता लक्ष्मी ने खुद को बेर के पेड़ में बदल लिया और विष्णु के लिए छाया बनकर खड़ी हो गई। यह त्याग देखकर विष्णु ने कहा, आज से यहाँ मेरी पूजा तुम्हारे साथ होगी। तभी से लक्ष्मी और नारायण की संयुक्त पूजा होती है। अगर आपको यहाँ तक की कथा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय बद्रीनाथ, क्योंकि अब हम बढ़ते हैं उस अखंड ज्योत की ओर जो बद्रीनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर हर साल अक्टूबर से मई तक बर्फबारी के कारण बंद रहता है। पर आश्चर्य यह है कि जब दरवाजे बंद होते हैं तब अंदर एक ज्योत जलती रहती है। न तेल, न घी, न ऑक्सीजन। फिर भी यह अग्नि 6 महीने तक प्रज्वलित रहती है। जब कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो सब कुछ व्यवस्थित और साफ मिलता है। मान्यता है कि इन महीनों में देवर्षि नारद खुद भगवान की सेवा करते हैं। विज्ञान आज तक इसका रहस्य नहीं समझ पाया। अब आते हैं तप्त कुंड की ओर। बद्रीनाथ की बर्फीली घाटी में जब तापमान माइनस में होता है, तब भी यहाँ का जल 55 डिग्री सेल्सियस रहता है। हजारों भक्त इस कुंड में स्नान कर अपने पाप धोते हैं। पुराणों में कहा गया है कि स्वयं सूर्य देव ने यहाँ तपस्या कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की थी। मित्रों, अगर आपको यह रहस्य अद्भुत लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर है वासुंधरा झरना। कहा जाता है कि यह झरना सिर्फ पुण्यात्माओं पर गिरता है। महाभारत के समय जब पांडव स्वर्गारोहण को निकले, तब केवल युधिष्ठिर पर ही यह झरना गिरा, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। आज भी भक्त इस झरने के नीचे खड़े होकर अपनी आत्मा की शुद्धता परखते हैं। अब बात करते हैं नरसिंह मंदिर की। यहाँ भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है जिसकी एक भुजा हर साल पतली होती जा रही है। मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ टूट जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसे कलियुग के अंत का संकेत माना जाता है। इतिहास गवाह है कि 1803 के भीषण भूकंप में गढ़वाल का आधा हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। शालिग्राम की मूर्ति, जिसे आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा की गहराई से निकाला था, आज भी वैसी ही चमकदार है जैसी हजारों साल पहले थी। कहा जाता है कि 3 दिन की तपस्या के बाद शंकराचार्य को स्वप्न में आदेश मिला था और चौथे दिन उन्होंने मूर्ति नदी से निकालकर गर्भगृह में स्थापित की। मित्रों, यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक चमत्कार है। और अगर आप इस यात्रा में डूबे रहना चाहते हैं
तो वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि ऐसे रहस्य और भी हैं। अब सवाल आता है, बद्रीनाथ में शंख क्यों नहीं बजाया जाता, जबकि भगवान विष्णु को शंख सबसे प्रिय है। कथा है कि जब विष्णु ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया, तब तुलसी रूपी लक्ष्मी तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या भंग न हो, इसलिए शंखनाद वर्जित हुआ। एक अन्य कथा कहती है कि शंख में वतापी राक्षस छिपा था। अगर शंख बजाया जाए तो वह पुनः जीवित हो सकता है। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं कि शंख की आवाज हिमालय की ऊंचाई पर बर्फीले कंपन को जन्म देती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। यानी यहाँ परंपरा और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। आज भी जब भक्त बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो उनका मन सिर्फ दर्शन से नहीं भरता, बल्कि आसपास की हर ध्वनि, हर हवा उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के पवित्र संगम इस यात्रा को और भी दिव्य बना देते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने वाला अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। भगवत गीता में स्वयं कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान नारायण की शरण में जाता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए हैं, तो एक बार अवश्य जाएं। यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन हर कठिनाई आपको उस भव्य क्षण तक ले जाती है जब आप गर्भगृह में खड़े होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। और उस समय की अनुभूति शब्दों से परे है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रहस्यमयी और भव्य स्थलों की कथाएं आपके जीवन में आती रहें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि यह वो द्वार है जहां से भक्त को परमात्मा का साक्षात्कार मिलता है। यही कारण है कि इसे चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे पवित्र पड़ाव माना जाता है। जय बद्री विशाल।